नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। सो टुडे वी आर ऑन आवर सेकेंड लास्ट डे ऑफ 2030 योगा सीरीज, दैट इज डे 29, जिसमें हम आज प्रैक्टिस करेंगे ऐसे योग आसनों की अभ्यासों की जो फेमिनिन पावर को इम्प्रूव करेगा, एनर्जाइज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम ये जो सीरीज लेकर आए हैं 2030, वो हम उन महिलाओं के लिए लेकर आए हैं जिनके पास समय नहीं रहता अपनी स्वास्थ्य के लिए कुछ करने का, उसको टाइम देने का अपने स्वास्थ्य को। वो सभी को टाइम देती हैं अपने काम को, अपनी फैमिली को, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सिवाय अपनी सेहत के। तो हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है हमारे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने की, अच्छे से करने की। इसलिए हम मात्र 20 मिनट के लिए रोज़ डेली 30 दिनों के लिए योग अभ्यास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम निमित्त मात्र बने आपकी इस जर्नी में, आपकी हेल्थ वेलनेस जर्नी में आपको सपोर्ट करने की, आपको एक गाइडेड इंफॉर्मेशन, गाइडेड प्रैक्टिस देने की। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ऐसी क्रियाएं करेंगे, मुद्रा करेंगे, योगासन करेंगे जो हमारी फेमिनिन एनर्जी को, हमारी शक्ति को बढ़ाएगी। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है, दैट इज अ हाफ इज शिव, हाफ इज शक्ति। तो हमारे अंदर बोथ फीमेल एंड मेल क्वालिटीज होती हैं। फीमेल डोमिनेंट होती हैं, दैट इज वाई वी आर मैनिफेस्टेड एज फीमेल्स। तो इसलिए ही हम शक्ति को, अपनी शक्ति स्रोत को, अपनी शक्ति तत्व को बढ़ाने का अभ्यास करेंगे। तो बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग अभ्यास रहेंगे। हम नॉर्मली कुछ अभ्यास करते भी रहते हैं अपने बाकी की योगासनों, योग कक्षाओं में। तो चलिए करते हैं अपने योग की शुरुआत। आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। आप कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। हाथों से हम बनाएंगे शक्ति मुद्रा। तो इसके लिए आप अपनी जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, उसको दोनों को साथ में मिला लेंगे। आपकी थंब और आपके बाकी की दोनों फिंगर्स एक साथ इस तरीके से जुड़ी हुई, तो आपकी इस तरीके से हैंड की पोजीशन आएगी। इसे कहते हैं हम शक्ति मुद्रा। तो शक्ति मुद्रा को बनाते हुए हम गहरा लंबा सांस भरेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। इसको प्लेस करेंगे अपने पेल्विक रीजन के पास। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। एक हल्का सा ध्यान केंद्रित करेंगे अपनी आती जाती सांसों पर। फील करेंगे इस मुद्रा की पावर। इट इज़ अ वेरी पावरफुल मुद्रा जो आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी कनेक्टिविटी को आपके अंदर बढ़ाती है। ये आपकी नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए, आपकी बॉडी में एनर्जी को फ्लो करने के लिए, और साथ ही साथ फेमिनिन पावर को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है, शक्ति मुद्रा। चलिए यहीं से हम अपनी मुद्रा को खोलते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। यहीं से हम करेंगे अपना सबसे पहला अभ्यास मल आसन का। तो आप जहाँ पे आप बैठे हुए हैं उसमें आप स्क्वाट पोजीशन में आ जाएंगे। पैरों को दाहिनी बाहिनी खोलते हुए अपने दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा बनाते हुए आ जाएंगे मल आसन और द गार्लैंड पोज। बहुत अच्छा अभ्यास आपके पेल्विक रीजन को एक्टिवेट करने का। पेल्विक रीजन के जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उन सभी को ये संचालित करता है और इसमें खून का दौरा अच्छा करता है। Inhale and exhale normally, energizing the sacral chakra, the Mooladhara chakra, activating the reproductive organs.
से हम धीरे से गॉडेस पोजीशन में आएंगे। गॉडेस पोजीशन, उत्कट आसन। हल्का सा लिफ्ट करके, लिफ्ट योर हैंड्स ऑल्सो। स्क्वाट की पोजीशन में ऊपर की तरफ आते हुए लिफ्टिंग अप। थोड़े से आप पैरों को और खोल सकते हैं दाहिनी बाहिनी दिशा में। बहुत अच्छा अभ्यास पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने का, हिप ओपनिंग के लिए। Come back in the center. Again going into goddess. Come up. Going into goddess. बहुत अच्छा अभ्यास आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रेंथन करने का, हिप रीजन को ओपन करने का, हार्ट ओपनिंग अभ्यास। तो सारी शक्ति स्रोत। एंड कम बैक। यहीं से करेंगे अगला अभ्यास, जो कि है नटराज आसन का। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो हम इसमें, जिसे हम डांसर्स पोज भी कहते हैं, तो इसमें अगर हम एक चीज देखें तो जो नटराज पोज है उसको हम शिवास डांस कहते हैं, शिव का डांस। तो जैसे हमने कहा कि जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें फीमेल एंड मेल तत्व दोनों होते हैं। हम शिव और शक्ति का ही स्वरूप और मेल हैं। तो शक्ति को भी एनर्जाइज करने के लिए, शक्ति को भी शक्ति प्रदान करने के लिए शिव की जरूरत पड़ती है। आदि शक्ति हम कहते हैं जिसे। तो इसलिए हम नटराज पोजीशन या डांसर्स पोज भी करते हैं, इंक्लूड इसमें हमारी शक्ति को संचालित करने का। इसमें जो हमारा हार्ट, हृदय और हमारा जो हिप रीजन होता है वो एक साथ सम उस पे आता है और उसको ओपन करने में, हिप ओपन करने में हेल्प करता है। हार्ट को भी ये ओपन अप करता है जब हम अपनी चेस्ट को आगे से खोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है ये इमोशनल वेलबींग के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, एंड हमारी जो अंदर की शक्ति है, हमारी छुपी हुई पावर है, उसको इमर्ज और एग्जेम्पलीफाई करने के लिए। तो आप इसके लिए हल्का सा बैलेंस बनाएंगे अपनी एक लेग के ऊपर। दूसरे लेग को मोड़ते हुए आप अपनी आर्म से पकड़ लेंगे एंड धीरे धीरे आगे की तरफ लिफ्ट होंगे, पैर को पीछे की तरफ ओपन करेंगे। तो दिस इज कंप्लीट नटराज आसन। आपको अगर ये पोजीशन डिफिकल्ट लगे तो आप अपनी वॉल या किसी चेयर के अगेंस्ट भी सहारा लेते हुए अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आप अपने वॉल का सहारा लिया, इस तरीके से लेग को पकड़ा और यहीं पे आपने अभ्यास को करा। हल्का सा गैप करते हुए इस तरीके से वन हैंड डिस्टेंस ले लीजिए जहाँ पे आप आराम से टेबल टॉप पोजीशन में आ सके, और फिर यहीं से नटराज आसन की स्थिति में आते हुए जो विदाउट सहारा कर पाए वो विदाउट सहारे के करेंगे। कम इनटू नटराज पोज। Going back, doing from the other side. Lift your hand up and leg in a folded position. Slowly, swiftly move forward, lifting leg from the back. Try to focus on a point and create a balance.
कम बैक अगेन। ये बैलेंसिंग आसन अभ्यास भी बहुत अच्छा है। बैलेंस से आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी, ब्रेन बूस्ट अच्छा होता है। वन सिंगल पॉइंटेड फोकस रहता है। अगेन लिफ्टिंग वन हैंड अप एंड लेग ऑल्सो। इनहेल एंड एक्सहेल हियर ओनली। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। Coming up again and releasing the pose. यहीं से हम अपनी मैट पे पेट के बल आ जाएंगे। We'll relax for a while in Shithalasana. Half cactus pose भी। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद हम अपनी दोनों लेग्स को पीछे एक साथ मिला लेंगे। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के दाहिने बाहिने रखेंगे। करेंगे भुजंग आसन है इसे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। एज यू इनहेल, लिफ्ट अप द चेस्ट टिल नेवल। Inhale and come up into Bhujangasana. Exhale down. Inhale, come up in Bhujang. बहुत ही अच्छा अभ्यास आपके मूलाधार चक्र के लिए, स्वादिष्ठान चक्र के लिए। वूम को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, यूट्रस को स्ट्रेंथन करता हुआ, लोअर बैक में एक अच्छा सा कर्व लाता हुआ, लोअर बैक पेन को रिलीव करता हुआ, आर्म्स को स्ट्रेंथनिंग करता हुआ एंड फुल बॉडी पोस्चर में बहुत ही लाभकारी अभ्यास भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट। बी हियर फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड लिफ्ट अप योर हिप। ऑल फोर्स में आ जाएंगे अपने। Inhale and exhale from here. यहीं से हम लिफ्ट करें, हिप मूवमेंट करेंगे फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड बैकवर्ड, inhale and exhale normally. Inhale and exhale. एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। अच्छे से गोलाकार मूवमेंट देते हुए। वेरी गुड हिप ओपनिंग अभ्यास, रिलीजिंग ऑल द
unwanted emotions. From here, we will take our leg in front and come in Rajkaput Asan. आप चाहे तो अगर आप इधर कंफर्टेबल हैं तो आप इधर ही रुक के राजकपूत में आ सकते हैं, अपने हैंड्स को आगे की तरफ लाते हुए। इनिशियल पोजीशन में हम इधर ही रहेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। अगेन राजकपूत आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसमें आप देखेंगे कि आपकी पेल्विक जो रीजन है वो मैक्सिमम ओपन अप एंड स्ट्रेच्ड है। अब यहीं पे आपके पेल्विक ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी लोअर बैक स्पाइन की इरेक्शन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर दर्द को दूर करने के लिए, पेट को भी ये एक्टिवेट करता है, संचालित करता है, और जो हमारी फेमिनिन पावर एनर्जी है उसको शक्ति स्रोत ये बनता है। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास राजकपूत आसन का। आप इसको थोड़ा सा फर्दर डीपन करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को एडवांस करने के लिए थोड़ा सा अपना पैर आगे की तरफ इस तरीके से हाफ स्वास्तिक में खोल सकते हैं। जैसे कि स्वास्तिक की पोजीशन होती है एक 90 डिग्री एंगल बीच में बनाते हुए। बी हियर। अपना दूसरा पैर आप कोशिश करेंगे कि अपनी बॉडी को सामने की तरफ स्ट्रेट करते हुए, तो आपको और डीप स्ट्रेच आएगा। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली हियर। वापस से राजकपूत से बाहर आएंगे। यही अभ्यास करेंगे हम अपनी दूसरी लेग के साथ, दूसरी साइड। सो कमिंग ऑन द अदर साइड, इनिशियली दोनों लेग्स को एक साथ एक पोजीशन में लाते हुए इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली हियर। Feel the strength, the power of Rajkaput converting into feminine energy. अब यहीं से आगे की लेग को हम ओपन अप करेंगे into an angle and stay in this position. Feel a deep stretch in your pelvic region, a bend in your lower back. Inhale and exhale normally. आपकी स्पाइन में कंप्लीट इरेक्शन आता हुआ। Okay, very nice. Release. From here, we'll come in Baddha Kon Asan or the butterfly pose. Again, a very strengthening अभ्यास for the pelvic region. हमने ये मल्टीपल टाइम्स करा है क्लास में। बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत ही सूदनिंग डीपनिंग अभ्यास हमारे पेल्विक रीजन, हमारी थाइज मसल के लिए। बी हियर फॉर अ मूवमेंट, इनहेल एंड एक्सहेल। आप अपने पैरों के बीच में डिस्टेंस ला सकते हैं। हमें रिलैक्स करना है इस पोजीशन में, तो हम ज़्यादा डीप स्ट्रेच नहीं लेंगे। अपनी अंतरी आंखों से देखेंगे हमारे ब्लड सर्कुलेशन को हमारे पेल्विक रीजन में, पेल्विक ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हुए, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह करते हुए, एनर्जाइजिंग द सैक्रल चक्र, द मूलाधार चक्र, and empowering the feminine energy inside us.
कुछ देर इसी स्थिति में बैठेंगे और अपनी कक्षा को इधर ही विराम देंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।